हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं बैंक के स्टेटमेंट कैसे चढ़ाते हैं। कल के क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कवर किया था। चलिए आते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, यह मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा बता दिया था। तीसरा बहुत ही कम लोग को समझ में आ रहा होगा कि यह पैसा जो है, यह जो दिया गया रिपोर्ट, यह कहाँ पे इसका एंट्री करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो 1 मई का ये भी ट्रांजेक्शन है। कितने का है? 1 मई का। देखो लिखा गया टू ट्रांसफर, ठीक है, INB पाइप फिटिंग। इससे कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर से देखिए यहाँ पे CTC नंबर दिए गए हैं, ट्रांसफर टू। उसके बाद से यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया है और दिया गया हर्ष ट्रेडर्स। मतलब क्या है, मैंने क्या किया है, अपने बैंक से हर्ष ट्रेडर्स को हमने पेमेंट किया। क्या किया है? हर्ष ट्रेडर्स को क्या किया है? पेमेंट किया है। तो आप बताओ, ऐसे ही आपको मिलेगा और ऐसे ही आपको समझना होगा। तो आप बताओ, हर्ष ट्रेडर्स को पेमेंट क्यों किए हो? इनसे सामान खरीदे होगे तो पेमेंट करोगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो आप कैसे चढ़ाओगे इसको दिमाग लगाना। तो देखो हर्ष ट्रेडर्स का यहाँ पे जो नाम आ रहा है ना, मतलब ऑलरेडी हर्ष ट्रेडर्स हम खरीद चुके हैं सामान। और जब इनका जो ड्यू डेट आया था, उस डेट को मैंने हर्ष ट्रेडर्स को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो वही स्टेटमेंट हमारे पास आ गया है 29,793 रुपए। समझ ना। तो अब हम लोग चढ़ाएंगे कैसे, हम तो सिखा रहे हैं, इसीलिए हम परचेज का एंट्री एक पास करेंगे और तब पेमेंट करेंगे। लेकिन जहां तुम काम करोगे ना, ऑलरेडी पहले से परचेज किए हो और पेमेंट भी कर दिए हो। क्या कर दिए हो? पेमेंट भी कर दिए होगे। बस स्टेटमेंट जो आएगा उसी को चढ़ाना है, मैच करा लेना है कि हमने जो परचेज किया है, जो पेमेंट किया है, जो हमारा है, ठीक है, कंप्यूटर में जो दिखा रहा है वो मेरे बैंक से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको तो यह चढ़ाना होगा। लेकिन मैं अब मेरे पास वो डाटा तो है नहीं परचेज वाला, ठीक है, इसलिए मैं पहले एक बार इनसे खरीदूंगा तब इनको पैसा पेमेंट करो। मतलब सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। चाहते ना तो हर स्टेटस को ऑन अकाउंट में डाल के पैसा हम एक्सेप्ट करा लेते। ऑन अकाउंट बताइए किए थे, जब किसी बिल के अगेंस्ट आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना पता हो, फिर भी पैसा ले रहे हो और दे रहे हो, तो उसको ऑन अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है वो हम समझाने वाले हैं। तो पहले मान लो अब मई में किया था 1 मई को, मतलब इससे पहले हम खरीदे होंगे इनसे। कब खरीदे होंगे? अप्रैल में, 30 अप्रैल को खरीद सकते हैं, 25 अप्रैल को खरीद सकते हैं। उसका पेमेंट कब किया था हमने? मई में। यही रिपोर्ट हमको मिला था, यही हमको चढ़ाना होगा। तो कंप्यूटर में आपका पहले से चढ़ा होगा कौन सा रिपोर्ट? परचेज वाला। वो ड्यू दिखाएगा। आज जब आप पेमेंट कर दोगे 1 तारीख में, तो वही जब चढ़ाओगे तो ड्यू खत्म हो जाएगा। क्या समझे? और आपका स्टेटमेंट भी मैच कर लेगा। ऐसे लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जहां काम करोगे वहां पे पहले से ऑलरेडी तुम परचेज वाला चढ़ा दिए हो, लेकिन हम सिखा रहे हैं नए सिरे से। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से सिखा रहे हैं, इसीलिए पहले इतने रुपए का खरीदेंगे, फिर से पेमेंट करेंगे बैंक। ठीक है, तब अमाउंट अच्छे से मैच करेगा। मतलब वो ऐसे भी मैच करा दूंगा मैं ऑन अकाउंट में डाल के, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका नहीं रहेगा। इसीलिए सिस्टमेटिक तरीके से सीख लो, जो आगे चल के आसानी तरीके से काम कर सके। तो आते हैं, टैली को ओपन करते हैं। इसको लग रहा है जनवरी में ठंडा पड़े। हाँ 4 दिन और है ही है जनवरी में, जो अभी तक ठंडी थी। लक्ष्मी बिल्डर था ना। चलिए अब देखिए, मैं आऊंगा पहले बाउचर में। ए, बात कम कर लो, समझ लो, तो ऐसे ताकते रह जाओगे, कोई बताएगा नहीं, चढ़ाते रह जाए। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है, F9 बटन दबाना है और परचेज बाउचर ओपन हो जाएगा।
कंट्रोल एच करके हम एज बाउचर कर देते हैं डायरेक्ट। अब आइटम क्या बताएं कौन सा खरीदे हैं, ठीक है, बस वो मैंने बस बताना है कि कितने का खरीदा है, 01 कर देता हूँ। डेट मान लो 1 अप्रैल को ही खरीदा था, हमने मई में जमा पैसा दिया था, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, किसके नाम से, हर्ष ट्रेडर्स। क्या है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर, बोलो। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन चढ़ा देंगे, जीएसटी से रिलेटेड काम तो करना नहीं, इसलिए इंटर दबा दें। कितना रुपए का हमने खरीदा था इनसे, तो हमने मान के चल रहे हैं, वो तो खरीदेंगे तो हमारा रिपोर्ट रहेगा ही रहेगा, हमने इतना ही का ही खरीदा है, ठीक है, या इससे ज्यादा खरीदा होगा, बोलो। पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, 29,793 कर रहे हैं, क्या लिख देंगे, 29,793। पैसा भी है नहीं, इंटर न्यू रिफरेंस रहेगा, ठीक है, इसी रिफरेंस के अगर हमने खरीदा है, बस यहाँ पे डेबिट इशू करेंगे, अल्ट सी परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, हो गया, बस इंटर दबा दिया, एक्सेप्ट किया। अब यही पैसा हमको देना है जब ड्यू डेट आएगा तो देखो यहाँ पे पैसा जो दिखा ना डेबिट साइड में है, क्या है, डेबिट साइड में, मतलब ये पैसा हमने दिया है, किसको दिया है, हर्ष ट्रेडर्स को, या शॉर्ट में दिया है, इसीलिए आ जाते हैं। अब आप बताओ, जब बैंक के द्वारा किसी को पैसा दिया जाएगा तो बैंक के अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो बैंक देने वाला है ना, उसीलिए इसको क्रेडिट कर देंगे, क्या कर देंगे, भले वहां पे डेबिट में आया है लेकिन हमारे हिसाब से क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ पे दबाएंगे F5 बटन, कौन सा बटन, ये F5, पेमेंट कर रहे हैं ना, किसको करना है, हर्ष ट्रेडर्स को। तो जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो देखो न्यू रिफरेंस आ गया है, अगेंस्ट रिफरेंस। और वही नहीं पता रहता तो क्या डाल देते, ऑन अकाउंट डाल देते, पैसा चढ़ा देते, लेकिन पुराना हिसाब किताब है, पेंडिंग क्या है, पेंडिंग बिल है कितने रुपए का, 29,793, मैच कर लिया, बस इंटर दबा देंगे, मतलब ऐसा तुम लोग पहले से किए होगे तभी तो पेमेंट करोगे ना, बस इंटर दबा देंगे, इंटर लिस्ट, क्रेडिट किसको करेंगे, SBI ओडी अकाउंट, देखो बैलेंस मैच कर लेगा, 551,132,44, फिर से पैसा बढ़ जाएगा, 551,132,44, क्लियर है। चलिए यही डेबिट कर दिए तो दिमाग लगाते उल्टा तो पैसा बढ़ जाता, बस इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। अगला नेक्स्ट, ये सेम ऐसा ही है, क्या इस बार दिया, किसको दिया जा रहा है, अब एक बार देखो यहाँ टू ट्रांसफर हो रहा है इस बार, किससे, NEFT से, जिसे बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यह इंटरनेट बैंकिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि सब मतलब ज्यादा जब अमाउंट का ट्रांजेक्शन लोग करते हैं ना, तो इंटरनेट बैंकिंग का जब इस्तेमाल करते हैं तो सबसे जो पैसा भेजते हैं NEFT से भेजते हैं, किसे भेजते हैं, जी, NEFT से भेजते हैं, जिसे बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते 3 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, एक NEFT, एक RTGS, एक IMPS, ठीक है। तो जब ज्यादा कंपनियां जो अमाउंट भेजती हैं या जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते जो पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं NEFT से, और NEFT से जैसे पैसा भेजते हैं तो उसको एक UTR नंबर मिल जाता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर मिल जाता है उनको। अब इसका अगर फुल फॉर्म सर्च करना है UTR नंबर का, तो सर्च कर लीजिए क्या है, यूनिक ट्रांजेक्शन रिफरेंस, ठीक है ना। मतलब उससे क्या कर रहा है, तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस आईडी से पैसा आया है, किसके माध्यम से आया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यह आपको कुछ करना नहीं होता, बस मैं बता रहा हूँ कि NEFT से पैसा जब आता तो इंटरनेट बैंकिंग से आता है, UPI नहीं बोलते हैं इसको, UPI तो हम लोग या फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, NEFT से इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में अंतर होता है, UPI प्लेटफॉर्म और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म दोनों अलग है, ठीक है ना, ध्यान देना। क्या, नहीं बैंक एप्लीकेशन हम लोग UPI से भी कर लेते हैं, NEFT उसके लिए बैंक से हमको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, ये हमको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, हाँ, उसके सहारे तब हम लोग भेजते हैं। तो चलिए कितना पैसा इनको दिया है, गुप्ता ट्रेडिंग को दिया है, कितना रुपया, 18,000,
612 रुपया 36 पैसा। लेकिन ध्यान देना, ये जो 18,612 रुपया 36 पैसा है ना, ये रियल में गुप्ता ट्रेडिंग को इतना पैसा हम नहीं दिए। अब कैसे जाने आप, ध्यान देना, जब भी हम एनईएफटी या आरटीजीएस आईएमपीएस से जब हम पैसा भेजते हैं ना, तो इंटरनेट बैंकिंग से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है। बैंक चार्ज बोलते हो उसको, ना सुने हो कि बैंक इतना चार्ज काट लिया, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, चार्ज लेता है। जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो कई बार आता है कि बैंक चार्ज 1 रुपया कुछ पैसा, 2 रुपया कुछ पैसा, 3 रुपया कुछ पैसा, ठीक है, ये बैंक चार्ज होता है। तो जब हम पेमेंट करें और वो बैलेंस हमारा जो बैंक स्टेटमेंट मिला है वह ये क्या है, कुछ रुपया और दशमलव में डेसिमल नंबर में आ जाए, तो समझ जाओ जो 5 रुपए से नीचे जो वैल्यू है वो बैंक चार्ज काटा गया, बैंक चार्ज काटा गया। कोर्स कहीं लिखा तो नहीं है, ये हम कह रहे हैं ऐसे ही मान के आप लोग भी अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हम कैसे जाने, तुम तो बहुत अच्छे से जान जाओगे, क्योंकि तुमको खुद पता चलेगा गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का जब लेजर खोलोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने का आपने खरीदा है इससे, और पेमेंट हम क्यों खरीदा है 18,610 रुपया, हम पेमेंट क्यों कर दे रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट में क्यों मिल गया 1236 रुपया, मतलब 2 रुपया 36 पैसा जो बैंक चार्ज कटा, 2 रुपया 36 पैसा क्या है, बैंक चार्ज कटा है। अब कैसे, तो इसी के हिसाब से समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जब भी पेमेंट करेंगे 1 रुपया कुछ पैसा, 2 रुपया कुछ पैसा, 3 रुपया कुछ पैसा आ जाए तो समझ जाना वो क्या है, बैंक वाला बैंक चार्ज काटा है। तो बैंकों से तुम्हारा उतना ही पैसा कटेगा, बैंक से हमारा उतना ही पैसा कटेगा, लेकिन गुप्ता ट्रेडिंग के पास कितना जाएगा, कम जाएगा ना पैसा। मान लो बैंक चार्ज ले लिए 2 रुपया 36 पैसा, तो गुप्ता के पास कितना जाएगा 18,610 रुपये, उतना ही का खरीदे उतना पैसा चला जाएगा, इनका बैलेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे खाते से कट रहा है ज्यादा, तो उसका हिसाब किताब कहाँ से देंगे, तो वही बैंक चार्ज में दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, बैंक चार्ज में दिखाएंगे, तभी हमारा अकाउंट टैली होगा, नहीं टैली नहीं करेगा। मतलब यह रिपोर्ट हमारे पास पहले रहेगा कि कितना गुप्ता से लेना या कितना देना है। उसके बाद जो दशमलव में पैसा जो 2 रुपया 1 रुपया ज्यादा हम लोग कहाँ गए, तो बैंक चार्ज मानते हैं। ये सब कुछ छोड़ दो, इस तरह गूगल पे फोन पे से आप पेटीएम से रिचार्ज करो ना, प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहा 1 रुपया कुछ पैसा, ठीक है ना। तो हाँ, तो वैसे ही जब इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा लेने के लिए हमसे बैंक वाला चार्ज काटता है, मतलब 5 रुपए से ज्यादा नहीं लेता है, 1 रुपया कुछ पैसा, 2 रुपया कुछ पैसा, जैसा अमाउंट है तो उसी से रहता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसके लिए कैसे करेंगे, इसमें कितने लेजर बनेंगे, कितने लेजर बनेंगे, 3 ठो, एक बनेगा बैंक का, दूसरा बनेगा गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का, और तीसरा बनेगा बैंक चार्जेस का। चलिए अब किसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। पहले ये F9 बटन दबा के गुप्ता से खरीद लेते हैं, कंट्रोल एच एज वाउचर 02 और अल्ट सी गुप्ता ट्रेडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर, कितने का इससे खरीदा था गुड़, तो 18,610 रुपए का परचेज अकाउंट। बस अब पेमेंट करने जाएंगे तो ये दबाएंगे F5 बटन, ऐसे लोग चढ़ाते हैं बाबू, चाहोगे तो जनरल में सब कर सकते हो ना। चलिए आते हैं, कहाँ जाएंगे, गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है इसका पैसा, 18,610 रुपया, तो रियल में इतना ही पैसा कटना चाहिए ना, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में 2 रुपया ज्यादा आ गया है, वो कहाँ दिखाएंगे, तो वही दिखाना है, एक्सेप्ट, और यहाँ पर कर देंगे डी, क्या लिखेंगे, डी, मतलब डेबिट करेंगे किसको, ऑल्ट सी बैंक चार्ज को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट, कितना रुपया 2 रुपया 36 पैसा, इंटर। अब क्रेडिट करेंगे SBI बैंक को, तो बैलेंस मैच करेगा, नहीं तो मैच ही नहीं करता। देख लो 569 744 80, अगर 2 रुपया छोड़ दी तो मैच ही नहीं करेंगे।
अब चलो दिमाग लगा देंगे सर, क्यों नहीं मैच करेगा? 18,612 रुपये 36 पैसा तो हम खरीद लेते हैं उतना ही का, और उतना ही का क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन दिक्कत होगी, क्योंकि ये काम आप पहले किए होगे, उधार पहले ही दिखेगा आपको, तो दिख रहा है 18,610 रुपया, और तुम पेमेंट कर रहे हो 2 रुपया 36 पैसा ज्यादा, तो उसका उसके नाम से, ठीक है, मेरे ऊपर, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब मेरा हो जाएगा एसेट, उसका हो जाएगा लायबिलिटी। उसका ये पैसा तुमको देना नहीं है, कहां से मेरे नाम से चढ़ा दिए तुम, हम नहीं जानते इसको। अब बैंक में पैसा कम हो जाएगा, और बैंक वाला इतना पैसा दिखे भी नहीं किए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट को ऐसे ही चढ़ाना पड़ता है, आपको समझ समझ के चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने दिया है कि आप काम करेंगे और भी स्टेटमेंट मिलेंगे, धीरे धीरे 2 4 10 दिन में सीख जाओगे अच्छे से। ठीक है ना? चलिए, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए दिया गया है। देखो, हम एक कैश जमा किया निकाला हुआ वाला बता दिया, एक जो सिंगल पेमेंट बिना कोई उसमें सस्पेंस नहीं था हमारा, ठीक है, दूसरे में थोड़ा सस्पेंस था कि कैसे समझेंगे, ये भी हमने बता दिया। और भी 2 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी कवर करते हैं। क्या तो आज मतलब जितना मिला सब कर लोगे, जितना बता दूंगा। कल हम आपको स्टेटमेंट वो देंगे, प्रैक्टिस सेट। अगला देखिए, सेम वैसा ही है, सेम वैसा है, ये हम ना करके दिखाएं। एशियन पेंट्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? 15,002 रुपये 36 पैसा पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, कितना किए होंगे? 15,000 किए होंगे। 2 रुपये 36 पैसा क्या हुआ है? बैंक चार्ज काट लिया है, तब यहाँ पे बैलेंस इतना आया है। चलिए 2 मिनट लगेगा बता दूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन बता ही नहीं सकते है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। चलो, अगर तुम सोच रहे परचेज ना करें, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, सिंपल है। चलो, बस अल्ट सी, सन्ड्री, क्रेडिटर। चलो हम डायरेक्ट वाला भी तरीका बता देते हैं, लेकिन डायरेक्ट वाला बताओ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। देखो, ऑन अकाउंट में डाल के और लिख देंगे क्या? बस 15,000 इंटर। देखो कैसे हो रहा है, डेबिट बैंक चार्ज कितना? 2 रुपया 36 पैसा, बस क्रेडिट, बस SBI बैंक। देखो हम बिना परचेज किए भी कर दिया, बैलेंस मैच भी करेगा। देख लो, 584,747 16, 584,747 16 तुम्हारा है, बोलो, क्लियर है ना? लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा। तो गलत कब हो जाएगा? जब हम लोग जहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि पहले से हम चढ़ाए होंगे, तो यो दिखा देंगे तो पैसा बकाया दिखवे करेगा, ऑन अकाउंट में 15,000 दिखेगा, तो मैच नहीं करा पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले रिपोर्ट देख लो, जब पेमेंट किया है तो कुछ ना कुछ इससे किया होगा, ये तो पैसा एडवांस लिया होगा, ये तो माल खरीदा होगा, ठीक है, तो पहले वो चढ़ा लो तभी चढ़ाओ। और नहीं मिला तो मालिक से पूछो, सर ये पैसा बैंक से तो दिए हो, लेकिन क्यों दिए हो, हमको समझ नहीं आ रहा, बताएगा इस कारण दिए थे इसको, तब चढ़ाओ, उसको मार्क लगा लो। ये नहीं कि तुम जाओ तो ब्रांडेड दम सीख के दम आया हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तुरंत कर ले जाओगे, मालिक खुश हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उसका व्यापार पता नहीं क्या है, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसे दुकानदार है, कपड़े वाला का अकाउंटिंग कंसेप्ट अलग है, समझ आ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कपड़े वाले का अकाउंटिंग कंसेप्ट अलग है, सोने चांदी वाला का अलग होगा, बैटरी वाले का अलग होगा, फोन वाले का अलग होगा, बोलो, जूता चप्पल वाले का अलग होगा, मतलब कबाड़ी वाले का अलग होगा। हाँ, बड़े बड़े कबाड़ी जो है ना, जो खरीदते हैं, मतलब क्या है, जितने छोटे छोटे कबाड़ी वाले हैं, ज्यादा सामान उसको बेच देते हैं, उसका भी अकाउंटिंग होता है, ट्रकों में माल लाद के जाता है, तो वो हिसाब का कंप्यूटर तो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। गांव गांव में सब छोटे छोटे लोग जाते हैं और ठेले में लाद के लेके आते हैं और जाकर 1.5 रुपये बेच देते हैं, जितना खरीदते हैं सब, उसके बाद से तब वो ट्रक से लद के जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या दिक्कत है, वहां पे अकाउंटिंग काम मिलेगा तो नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? क्या जवाब है? ठीक है, कहीं 10,000 रुपये मिला, वहां पर कबाड़ी वाला 20,000 रुपये देंगे, हमारे अकाउंटिंग का काम करना है, क्या दिक्कत है? नहीं जाएंगे, वजह से कहा ना, भीख मांग के खाएगा, नहीं जाएंगे। कबाड़ी का व्यवहार खराब है, क्या करता है? अकाउंटिंग करता है, ठीक है। अबे अरे यार, हमें उससे जॉब जॉब नहीं मिलेगा तो जाएंगे, जरूरी है। जब तो अगर दो दो जगह जॉब है, कहीं कपड़े की दुकान में, कहीं कबाड़ी वाली दुकान हो, वहाँ 20 मिल रहा है, वहाँ 5 मिल रहा, चले जाएंगे, क्या दिक्कत? काम करना है, अकाउंटिंग काम करना
हाँ तो ठीक है, चले जाना वहां पे। अच्छा है, देखिए देखते कितना भविष्य तुम बना रहे हो। ठीक है, मत घबराओ, यही काम भी है। हाँ, तुम्हारे जैसा रोड वही करोगे जो करते थे पहले। हाँ, सेना किएंगे ना, ठीक है। चलो